अब आप यहां देखिए, सतगुरु जानते हैं, महापुरुष जानते हैं कि कब किसका किस प्रकार कल्याण करना है। जब तक गुरुदेव अच्छा अच्छा कहते रहे, क्या तभी तक अच्छा है? और क्या गुरुदेव कभी क्रोधित हो जाए तो क्या ये ठीक नहीं और शिष्य को बुरा मान लेना चाहिए क्या? नहीं। गुरुदेव जानते हैं कि इसको कब मीठी गोली देना है और कब कड़वी देना है। सतगुरु बचन वैद्य विश्वासा, तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव वैद्य की भांति हैं। अब वैद्य क्यों? क्या हम कोई रोगी हैं? गुरुदेव वैद्य हैं और जीव क्या है? रोगी है। हम मनुष्य रोगी हैं। कौन सा रोग हमें लगा है? ये भव रोग हमें लगा है। आने जाने का, बार बार जन्म लेने का हमें रोग लगा है। 84 लाख योनियां भोग कर हम मनुष्य बनते, तो जो आवागमन का चक्कर लगा है ये हम लोग को रोग लगा है। और गुरुदेव क्या है? वैद्य हैं। इस रोग की समाप्ति केवल गुरुदेव के हाथ में है। तो गुरुदेव जानते हैं कि कब हमें शिष्य को, कब हमें इस भक्त को मीठी गोली देना है या कब कड़वी देनी है, अर्थात कब उन्हें हमारे मधुर वचन कल्याण करेंगे और कब हमारे कड़वे वचन कल्याण करेंगे। जानते थे कि जय विदय का उद्धार कैसे होगा, इन्हें प्रभु के दर्शन कैसे हो, तो ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया और ये श्राप भी उनके लिए आशीर्वाद बन गया कि 3 जन्म में इन्हें प्रभु के दर्शन हुए। बिना तपस्या के इन्हें 3 जन्म में तीनों बार इन्हें प्रभु के दर्शन हुए हैं। तो सद्गुरु जानते हैं जब सद्गुरु मधुर बोले तब भी गुरुदेव की कृपा है और कभी कठोर बोले तब भी गुरुदेव की कृपा ही है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरुदेव के वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव की वाणी का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव के वचन पर विश्वास रखते हुए अपने इस जीवन को सुव्यवस्थित करते हुए सद्मार्ग पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर पार्वती जी प्रश्न करती हैं, भगवान शंकर उत्तर देते हैं कि राम रूप में क्यों पधारे? तो एक बार इन्हीं जय विजय का कल्याण करने के लिए जब ये कुंभकर्ण और रावण बने तो राम रूप भगवान ने धारण किया और इनका उद्धार किया। कई कथाएं आती हैं। एक और कारण दिया कि तुलसी जी, आप सभी तुलसी जी का पूजन करते हैं। इन्हीं तुलसी जी का पूर्व जन्म, इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? एक बार सभी प्रेम से बोलें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन तुलसी जी का नाम क्या था? वृंदा। हम लोग वृंदावन में रहते कि नहीं? जाते हैं आप लोग? वृंदा तुलसी को कहते हैं, जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तो ये तुलसी जी जिनका नाम वृंदा है और ये असुर राज जलंधर की पत्नी है, परम सती हैं। और असुर राज जलंधर परम तेजस्वी तपस्यारत लेकिन राक्षस है, असुर प्रवृत्तियां हैं। देवताओं को भी इसने परास्त कर दिया, इतना बलशाली। और ये बल कहां से मिलता है? पत्नी की तपस्या से। यहां असुर राज की पत्नी वृंदा इतनी सती है कि उनके सतीत्व के बल पर जलंधर को कोई हरा नहीं सकता। यहां तक कि जलंधर ने देवताओं को भी परास्त कर दिया। पत्नी चाहे तो पति के लिए, इसीलिए तो हमारे यहाँ व्रत की परंपरा है, इसीलिए तो हमारे यहाँ अनुष्ठान की परंपरा है। पत्नी चाहे अपने घर को कैसा भी बना सकती है। गृहिणी घर की स्वामिनी है, वह चाहे अपने घर को कैसा भी बना सकती है।